वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स माइनिंग कंपनी वेदांता का हम आज एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे और उसके बाद इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग अ फ्यू फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निक्स यूज करेंगे ये स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन टॉपिक का लेसन वीडियो देख सकते हो। और ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम एक फुल समरी करेंगे इस वीडियो का और फिर फाइनल टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे इस स्टॉक का। तो वेदांता का सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे और जो डेटा हमारे पास है उसमें इस कंपनी का एवरेज स्टॉक प्राइस हम पहले देखेंगे। तो 2009 में इस कंपनी का प्राइस 150 के करीब था और वहां से ये बढ़ के 2011 में 450 तक चला गया। उसके बाद इस कंपनी में लास्ट 6-7 ईयर्स में बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 2016 में ये 100 तक पहुंच गया था। फिर 17 से 18 पीरियड में ये कंपनी रिवाइव किया अपने प्राइस को और 278 तक जाके एवरेज प्राइस किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो प्राइस मोमेंटम है वो स्ट्रांग नहीं है क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद अगर इस कंपनी का हम शेयर कैपिटल देखें तो ये 2009 में 79 का था, फिर 10 और 11 से लेके 13 तक ये अपने इक्विटी को एक ही रखने का कोशिश किया, फिर 14 से ये कंपनी अपने इक्विटी को डाइल्यूट किया और ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है क्योंकि अगर आप शेयर कैपिटल डाइल्यूट कर रहे हो यू आर सेलिंग अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। उसके बाद इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 4600 का हुआ करता था इन 2009 और वो बढ़ के 72,000 तक चला गया इन 2014। तो दिस इज द हाईएस्ट नोटेड रिजर्व्स इस कंपनी का टिल डेट। उसके बाद इस कंपनी में एक रिजर्व्स में डाउनफॉल आया और फाइनली 2018 में ये रिजर्व्स थोड़ा सा इंप्रूव होते दिखा। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो रिजर्व्स है उसे भी हमें पॉजिटिव मार्किंग नहीं दे सकते बिकॉज डिक्लाइन कर रहा है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। इस कंपनी का जो डेट है वो बहुत ही खराब है। ये 2 करोड़ का हुआ करता था इन 2009 और वो बढ़ के 80,000 करोड़ तक चला गया इन 2014। पर ये कंपनी ने रिस्ट्रक्चर किया अपने कंपनी को और डेट रिड्यूस करना शुरू किया ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और अपने इक्विटी को भी डाइल्यूट किया टू रिड्यूस द डेट मोस्ट प्रोबेबली। तो उसलिए इस कंपनी का जो डेट का स्ट्रक्चर है उसे हम एवरेज रेटिंग देंगे क्योंकि इस कंपनी ने अपने इक्विटी को भी डाइल्यूट किया ये पूरे पीरियड्स में। ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है और उसलिए हम इस बैलेंस शीट को एक एवरेज टू पुअर मार्किंग दे सकते हैं। तो अब हम वेदांता का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले हम इस कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो सिर्फ 2009 में इस कंपनी का सेल्स 5,000 करोड़ का था और वहां से ये कंपनी का सेल्स डिक्लाइन होकर 2,749 का आ गया इन 2013। पर उसके बाद 2014 में ये कंपनी ने 66,000 का सेल्स प्रोजेक्ट किया जो कि बहुत ही पॉजिटिव है और उसके बाद से ये कंपनी लगातार अपने सेल्स को इम्प्रूव करते गया और फाइनली 2018 में ये कंपनी 91,000 का सेल्स पोस्ट किया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का बिकॉज ऑफ द सेल्स ग्रोथ मोमेंटम और 33% का ग्रोथ रेट इन सेल्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्थी फॉर अ कंपनी। अब अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट हम देखें तो क्योंकि इस कंपनी को इतना हाई डेट है इन द रीसेंट पीरियड्स उससे इस कंपनी को बहुत इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है और वो एक खराब साइन है। पर रिसेंटली जैसे हमने बैलेंस शीट में देखा ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है और उसलिए इंटरेस्ट का बर्डन इस कंपनी से थोड़ा सा घट रहा है। तो वो हम एक एवरेज मार्किंग देंगे। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगर आप देखिएगा तो 2009 में इस कंपनी का 1,900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से ये बढ़ के 6,000 तक चला गया इन 2014 और फिर 15 से लेके 16 पीरियड्स में कंपनी लॉस में था बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट और फिर 17-18 में कंपनी वापस प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी में आ गया। तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हम उसे एवरेज टू गुड कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द गुड ग्रोथ रेट इन सेल्स जो हमें देखने को मिला और रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया। तो इसलिए इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम एक गुड टू एवरेज मार्किंग देंगे।
तो अब हम वेदांता का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स चाहिए और कंपनी का करंट मार्केट कैपिटल चाहिए। ये दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो मिल जाएगा जो कि 0.87 है और इस रेशियो के हिसाब से ये कंपनी फिलहाल अंडरवैल्यूड है। अब हमें इस मॉडल से हमारा जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है यानी फ्यूचर टारगेट प्राइस निकालना है और वो हम निकालेंगे बाय एस्टिमेटिंग इस कंपनी का सेल्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो क्योंकि रीसेंट पीरियड्स में ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, हम यहाँ पे 10% का ग्रोथ रेट अज्यूम करेंगे फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हम 15% भी कर सकते थे, पर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनारियो हम सिर्फ 10% को अज्यूम करेंगे। तो अगर ऐसा होता है 91,866 हो जाएगा 1,01,053। अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना है विद द प्राइस टू सेल्स रेशियो और तब हमें इस कंपनी का जो फोरकास्टेड मार्केट कैपिटल है वो मिल जाएगा जो कि 87,911 है। इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाएगा जो कि 237 है। तो अब हम वेदांता का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द ईवी ईबीटा मॉडल। तो अगर आपको इस मॉडल के बारे में आइडिया नहीं है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके इस मॉडल का ट्यूटोरियल वीडियो देख लीजिएगा। तो इस मॉडल में सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड ईबीटा निकालना है और ये हम निकालते हैं बाय अज्यूमिंग अ ग्रोथ रेट फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट जो ईबीटा है वो 28,749 का है। अगर ये 10% से ग्रो करता है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तब ये 31,624 हो जाएगा। वहाँ से हमें कंपनी का एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा जिससे हम इस कंपनी का करंट शेयर आउटस्टैंडिंग डिवाइड कर देंगे और अगर करते हैं तब हमारा टारगेट प्राइस एज पर द ईवी ईबीटा मॉडल हो जाएगा 325। तो अब हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से वेदांता का टारगेट प्राइस निकालेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है। अगर आपको इस मॉडल के बारे में आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस मॉडल का लेसन वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस मॉडल में सबसे पहले हमें नेट सेल्स चाहिए और नेट प्रॉफिट चाहिए। तो लास्ट 10 ईयर्स में ये कंपनी नेट प्रॉफिट वाइज 16.4% रेट से ग्रो किया और सेल्स 37.4% से। पर इस मॉडल में हम ये रेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स। हम अज्यूम करेंगे 10% गिवन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस। इससे ज़्यादा भी हो सकता है ग्रोथ रेट, पर हम एक कंजर्वेटिव व्यू लेंगे फॉर द बेस मेटल इंडस्ट्री। तो अगर ये होता है तो हमारा जो करंट नेट प्रॉफिट है 10,342 का वो हो जाएगा 26,824 गिवन द 10% ग्रोथ रेट इन नेट प्रॉफिट। अगर ऐसा होता है तब हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द इंडस्ट्री पीई ऑफ द कंपनी जो कि 14.37 है और तब हमें इस कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटल आज से 10 साल बाद का मिल जाएगा जो कि 3,85,000 है। इसे हम डिस्काउंट कर देंगे विद द 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न या एक साल का निफ्टी का रिटर्न जो कि 12.3% है और तब हमें इस कंपनी का डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा जो कि 1,20,000 है। इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाएगा एज पर द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल जो कि 325 है। तो अब हम मोनिश पावरा वैल्यूएशन मॉडल से इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालेंगे और टारगेट प्राइस निकालने के लिए हमें एवरेज फ्री कैश फ्लो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स चाहिए। पर क्योंकि इस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, उसलिए हम यहाँ पे जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसी का कैश फ्लो लेंगे जो कि 2750 है। तो अब इसको कंसिडर करने के बाद हमें अज्यूम करना है कि ये कैश फ्लो किस रेट से ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 10 ईयर्स। तो हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि ये पहले 3 साल 15% रेट से ग्रो करेगा, फिर 4 to 6 ईयर्स ये 12% रेट से ग्रो करेगा और फिर 7 to 10 ईयर्स 10% रेट से ग्रो करेगा। उसके बाद हमें एक वैल्यू मिलेगा जिसे हम डिस्काउंट कर देंगे विद द 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न ऑफ निफ्टी या इंडेक्स। तो क्योंकि एक साल का निफ्टी का रिटर्न 12.3% है, उसे हम डिस्काउंट करके आज के दिन लाएंगे और तब हमें इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा ऑफ 82,532 जिसे हम फिर डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो कि 317.70 है। तब हमें इस मॉडल से टारगेट प्राइस मिलेगा ऑफ 260 फॉर वेदांता। तो अब हम सिंपल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से वेदांता का टारगेट प्राइस निकालेंगे और फिर से हमें यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2018 का फ्री कैश फ्लो लेना है जो कि 2750 है। अब हम इसे अज्यूम करेंगे कि किस रेट से ग्रो करेगा
फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 to 5 ईयर्स 13% रेट से ग्रो करेगा और फिर 6 to 10 ईयर्स 10% रेट से ग्रो करेगा, और ये सारे बेंचमार्क रिटर्न्स है। उसके बाद हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये कंपनी 10 साल बाद से इन्फिनिट पीरियड्स, यानी जितना साल ये कंपनी ऑपरेशनल रहेगा वो किस रेट से ग्रो करेगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इन्फिनिट पीरियड्स तक ये 0% रेट से ग्रो करेगा। तो अगर ऐसा होता है तब हमें एक वैल्यू मिलेगा जिसे हम डिस्काउंट कर देंगे बाय द 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न, जो कि 12.3% है। करने से हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज मिल जाएगा, जो कि 93,685 है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और तब हमें सिंपल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से 295 का टारगेट प्राइस मिल जाएगा। तो फाइनली हम एक समरी करेंगे वेदांता का और देखेंगे कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसे हम पुअर रेटिंग देंगे, क्योंकि इस कंपनी का इक्विटी बहुत बार डाइल्यूट हुआ। उसके बाद इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो भी अभी तक ऑल टाइम हाई रीच नहीं कर पाया, और तीसरा जो है वो है कि इस कंपनी का डेट बहुत हाई है। तो ये 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके हम इस कंपनी का बैलेंस शीट को पुअर रेटिंग देंगे। उसके बाद इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे हम एक एवरेज मार्किंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रीसेंट पीरियड्स में ये कंपनी ने अपने सेल्स को एक टर्न अराउंड स्टोरी दिया और एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हमें इस कंपनी के सेल्स में। तो ये एक एवरेज साइन है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी का टारगेट प्राइसेस देखें तो प्राइस टू सेल्स मॉडल से हमें 237 का टारगेट प्राइस मिला, ईवी ईबीटा मॉडल से 325 का टारगेट प्राइस मिला। पीई मॉडल हम यूज नहीं कर पाए क्योंकि कंपनी बीच में एक लॉस फेज में था। उसके बाद प्रॉफिट मॉडल से हमें 325 का टारगेट प्राइस मिला, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है। उसके बाद मोनिश पापरा वैल्यूएशन मॉडल से 260 का टारगेट प्राइस मिला, और डीसीएफ मॉडल से 295 का टारगेट प्राइस मिला। तो ऑल इन ऑल ये सारे टारगेट प्राइस कंबाइंड हमें मिलता है एक 288 का फाइनल टारगेट प्राइस, और ये शेयर करंटली 215 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस शेयर में अभी भी हमें 34% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, और ये शेयर में करेक्ट एंट्री टाइम होना चाहिए अराउंड द 192 रुपीज जोन। अब मैं पर्सनली, क्योंकि इस कंपनी में जो बैलेंस शीट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं स्टॉक को उतना प्रेफर नहीं करूंगा, पर बेस्ड ऑन अदर वैल्यूएशन मॉडल्स ये स्टॉक अच्छा कर सकता है अगर ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर पाए तो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहो उसको मेंशन कीजिए, ताकि मैं उस स्टॉक का एक वीडियो बना पाऊँ। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए, और हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा।